उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। एक बड़ी खबर मिल रही है देहरादून से, जहां पर धामी कैबिनेट ने यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। यूसीसी ड्राफ्ट को आज धामी कैबिनेट की बैठक में लाया गया, जिस पर चर्चा के बाद में यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई और अब 6 फरवरी को यूसीसी के बिल को विधानसभा के सत्र में लाया जाएगा और कैबिनेट की मीटिंग में मंत्रियों को यूसीसी पर प्रस्तुतिकरण भी दिया गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पहले 6 फरवरी को होनी थी कैबिनेट की बैठक, लेकिन आज ही ये बैठक की गई और यूसीसी ड्राफ्ट को कैबिनेट बैठक में पास कराया गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील प्रभात जुड़ गए हैं लाइव। सुनील, अपने आप में ये एक बड़ी खबर, क्योंकि इसके बाद में उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा जहां पर यूसीसी को लागू किया जाएगा। जो पहला स्टेप था वो पूरा हो गया है, इसके अलावा सदन में रखा जाएगा, उसके बाद में राज्यपाल की मोहर लगेगी, लेकिन जो पहला चरण था वो अब पूरा हो चुका है। बताइए क्या सारा जानकारी है। बिल्कुल अनामिका, और ये बड़ी खबर है। जिस तरह से 2 फरवरी को मुख्यमंत्री को ड्राफ्टिंग कमेटी ने 20 महीनों की लंबी जद्दोजहद के बाद ड्राफ्ट सौंपा था, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन था। ठीक उसी तरह आज का जो दिन है ये भी बेहद महत्वपूर्ण है कि कैबिनेट ने आज यूसीसी के उस ड्राफ्ट को अपना अनुमोदन दे दिया है, अपनी मंजूरी दे दी है, हरी झंडी दे दी है 6 फरवरी को विधानसभा के पटल पर रखने के लिए। मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट मीटिंग हुई, जहां मंत्रियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रेजेंटेशन किया गया। प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी ने एक एक करके मीटिंग में ये प्रस्तुतिकरण दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है, क्या क्या इसमें उपबंध है, क्या क्या इसमें सेक्शन है, क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको पूरे विस्तार से मंत्रियों को बताया गया। करीब 1 घंटे तक एक कैबिनेट मीटिंग हुई और उसके बाद कैबिनेट ने सर्वसम्मति से यूसीसी के इस ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। तो अब कल 5 फरवरी से जो विधानसभा सेशन शुरू होगा, 6 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस बिल को सेशन में रखा जाएगा, हाउस में रखा जाएगा। तो उसके बाद इस पर चर्चा होगी। तो एक तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि सभी को 1 घंटे की ब्रीफिंग दी गई है, जानकारी बताई गई है। क्या कोई अंदर खाने से खबर मिल पाई है कि कौन कौन से ऐसी जरूरी बातें हैं जो कि इसके अंदर ऐड की गई हैं? क्योंकि ड्राफ्ट आने से पहले भी हमने देखा कि जिस तरह से चर्चाएं काफी ज्यादा जोरों पर थी, कई लोगों की तरफ से इसको लेकर विरोध भी किया गया, लेकिन समर्थन करने वाले बहुत ज्यादा थे। तो ऐसे में क्या कुछ बड़ी बातें ड्राफ्ट को लेकर सामने आ पाई हैं? देखिए अमनदीप, सामान्य तौर पर एक प्रक्रिया होती है कि जब भी सेशन शुरू होता है विधानसभा का, उससे पहले जो भी कैबिनेट होती है उसकी ब्रीफिंग नहीं की जाती। सूत्रों के हवाले से आमतौर पर हम लोगों को जानकारियां मिल जाया करती थी, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यहां पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। आप मेरे पीछे देखिए, ये मुख्यमंत्री हाउस का गेट है, यहाँ से मंत्री एक एक करके निकल रहे हैं। हमने अभी भी कोशिश की थी, मंत्री रेखा आर्या यहाँ से निकली, मंत्री गणेश जोशी यहाँ से निकले, लेकिन कोई भी मंत्री रुक के बात करने को भी तैयार नहीं है। यानी कि कल से विधानसभा सेशन शुरू होने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अनौपचारिक बात करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। तो अब आप ये मान के चलिए कि 6 फरवरी को का वो दिन होगा जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सदन में टेबल किया जाएगा, सदन में रखा जाएगा इस बिल को। उसके बाद ही कुछ खुलकर चीजें सामने आ पाएंगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में आखिर है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है। यानी कि सुनील, 1 दिन का इंतजार और करना पड़ेगा और उसके बाद में परसों 6 तारीख है और उस दिन सदन में रखा जाएगा, तो जानकारी फिर सामने निकल कर आएगी। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कल से शुरू होने जा रहे विधानसभा सेशन के मद्देनजर स्पीकर ऋतु खंडूरे की अध्यक्षता में रविवार को सर्वदलीय नेताओं की मीटिंग के साथ ही कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग हुई और मीटिंग में स्पीकर के अलावा संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद और विधायक खजान दास मौजूद थे। मीटिंग में सत्ता पक्ष ने कहा है कि यूसीसी के लिए विशेष सत्र है, लिहाजा इसमें कोई प्रश्नकाल नहीं होगा, जिस पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। इसके लिए एक बार फिर से सोमवार को मीटिंग होगी और सोमवार को केवल दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज सबसे पहले तो सर्वदलीय बैठक हमारी हुई है और आप लोग जैसे जानते हैं कल से सत्र शुरू होने जा रहा है। तो हमने इस बात पर चर्चा की कल से जो सत्र चालू होगा उसमें हम सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा करें और अच्छे तरीके से अपने प्रश्नों का जो भी आप लोगों को सत्र में रखना है उसकी बात हो।
सोमवार से शुरू होने जा रहे विधानसभा सेशन में प्रश्नकाल को लेकर पक्ष और विपक्ष में मतभेद पैदा हो गया है। सत्ता पक्ष चाहता है कि इस सेशन में प्रश्नकाल ना होकर पूरी तरह से यूसीसी पर चर्चा हो, जबकि विपक्ष चाहता है कि यूसीसी के साथ में प्रश्नकाल भी चलाया जाए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 5 फरवरी से शुरू होने जा रहे विधानसभा सेशन से पहले स्पीकर द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय मीटिंग और कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग में पक्ष और विपक्ष में मतभेद हो गए। सरकार का कहना है कि यूसीसी उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के परिपक्ष में भी महत्वपूर्ण कदम है, इसीलिए यूसीसी पर चर्चा के लिए ये विशेष सेशन बुलाया गया है। लिहाजा विधानसभा में इस सेशन में केवल यूसीसी पर चर्चा होगी, प्रश्नकाल नहीं होगा। स्पीकर ने भी इसी बात का समर्थन किया। संसद का जब कोविड के दौरान मानसून सत्र बुलाया गया था धारा 370 को लेकर भी, उस समय भी केवल चर्चा धारा 370 को लेकर ही पूरे सदन में भी थी। इसके अलावा कोई और विधायी कार्य या अन्य तरह का बिजनेस सरकार का नहीं हुआ था। तो उसी के बारे में सरकार चाहती है कि इसमें पूरी तरह से समान आचार संहिता पर सभी पक्ष विपक्ष दोनों सदस्य पूरी तरह चर्चा करें। मेरा मानना ये है जैसे यूसीसी जैसा एक महत्वपूर्ण विधेयक अगर आ रहा है, स्पेशल है, इस प्रदेश के लिए ही स्पेशल नहीं है, इस देश के लिए भी बहुत स्पेशल है। तो अगर इस तरह की निर्णय होता है तो अभी कुछ इस तरह का निर्णय हुआ नहीं है, लेकिन अगर कार्य मंत्रणा में इस तरह का निर्णय होता है तो मैं उसका स्वागत करूंगी। लेकिन विपक्ष इससे सहमत नहीं हुआ। विपक्ष का कहना है कि सेशन में यूसीसी बिल पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन जनता से जुड़े अनेक सवालों के समाधान के लिए भी प्रश्नकाल भी चलना चाहिए। यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का कहना है कि यूसीसी पर चर्चा के लिए 3 दिन काफी नहीं है, सेशन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। उनके अनुसार विशेष सत्र आहूत किया गया है और इसमें अन्य विषयों पर प्रश्नकाल नहीं होना चाहिए, इसी पर चर्चा होगी। लेकिन हमने इसमें ऐतराज जाहिर किया है क्योंकि प्रदेश के बहुत बड़े सवाल हैं, मुद्दे हैं। बहरहाल कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग में विधानसभा सेशन में प्रश्नकाल हो या नहीं, इस पर पक्ष विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई है। मीटिंग में केवल 5 फरवरी की कार्ययोजना पर सहमति बनी। पहले दिन सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 6 फरवरी के शेड्यूल के लिए स्पीकर ने सोमवार को एक बार फिर मीटिंग बुलाई है। न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस विधानमंडल दल की मीटिंग हुई। देहरादून में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के आवास पर यह बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के विधायक और पूर्व सीएम हरीश रावत मौजूद थे और बैठक में कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर मंथन हुआ। प्रश्नकाल नहीं है, इसको लेकर के सारे विधायक बहुत उत्तेजित हैं, बहुत नाराजगी है, क्योंकि प्रश्नकाल एक अधिकार है विधायक गणों का, उस अधिकार का उपयोग नहीं हो पा रहा। जो आज के प्रदेश के बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है, महंगाई, कुछ बेरोजगारी है, कानून ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था है, पलायन है और आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में आज तक जोशीमठ है, धारचूला है, पर्वतीय क्षेत्र सीमांत जनपद है, तराई का भाग है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा, लेकिन बिल पर सियासत जोरों पर है। विपक्ष का कहना है कि उनसे सुझाव नहीं लिए गए, तो सत्ता पक्ष का कहना है कि अब भी समय है, विधानसभा में चर्चा पर ले सकते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को कैबिनेट ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। इस बिल को पास करने के लिए सरकार ने 5 फरवरी से विधानसभा का विशेष सेशन बुलाया है, जिसमें 6 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल टेबल किया जाएगा। लेकिन इस पर सियासत अभी से गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि जब इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था तो पार्टी से न कोई सुझाव मांगा गया, न संपर्क किया गया। बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद ने तो ड्राफ्टिंग कमेटी पर ही सवाल खड़े कर दिए। बीएसपी का कहना है कि कमेटी में सभी धर्मों के लोगों को स्थान मिलना चाहिए था। हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे कांग्रेस के अन्य लोग हैं, सहयोगी साथी हैं, उनसे कई पर विचार
कहीं पर उन्होंने सुझाव की ओर हम उनका सुझाव तो कभी मांगे ही नहीं गए, कभी उन्होंने कहा ही नहीं है। अभी अब इस तरह की बातें, बेबुनियाद बातें कही जा रही है, बड़ा दुख होता है। होना ये चाहिए था कि जहाँ न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति हो रही थी, वहीं इसमें सभी धर्मों के लोगों को भी सदस्य बनाना चाहिए था आयोग में। सिख धर्म का होता, क्रिश्चियन का होता, बौद्ध का होता, मुस्लिम होता, हिंदू भी होता, जितने भी धर्म है उनके लोगों के एक तक धार्मिक नेता इसमें होना चाहिए था, तब बात थी। उधर मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि जब ड्राफ्टिंग कमेटी ने यूसीसी पर सुझाव मांगे, तब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सीपीआई जैसी पार्टियों ने कोई सुझाव नहीं दिए। अब यूसीसी का विरोध कांग्रेस के दोहरे चरित्र को दिखाता है। कांग्रेस के पास अब भी समय है, वो विधानसभा में ड्राफ्ट पर चर्चा करे। देखिए, पहले सुझाव देने से आप बचते रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि साहब हमसे जो है सुझाव नहीं मांगे, तो ये इनका दोहरा चरित्र है। और इसलिए अभी भी इनके पास एक मौका है, जब विधानसभा में चर्चा होगी, आप चर्चा में भाग लें और अपनी जो बात है वहां पर रखें। बहरहाल यूसीसी के ड्राफ्ट को अब पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट भी हरी झंडी दे चुकी है। अब इंतजार है 6 फरवरी का, जब यूसीसी बिल हाउस में पेश किया जाएगा। वहीं अब देखना होगा कि विपक्ष का क्या रुख रहता है। न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।